नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। चलिए जानते हैं इंडिया गठबंधन के आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बुरी तरीके से तंज कसते हुए कहा, 10 साल में मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा बोलने को तो मंगलसूत्र पर बोलने लगे। जो व्यक्ति 10 साल शासन में रहने के बाद भी अपना हिसाब देने के बजाय, अपने काम को याद दिलाने के बजाय, भविष्य के लिए अपनी कोई सकारात्मक सोच प्रचारित करने के बजाय आपको डराने लगे, किसी का डर दिखाने लगे, असली मुद्दों से भटकाने लगे, तो समझ जाइए उसको वोट देना आपका नुकसान ही होगा। लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी को जवाब देते हुए कहा, महान विद्वान गरीबों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को समाप्त कर बीजेपी और मोदी सरकार किसी ऐरा गहरे बाबा का संविधान लागू करना चाहती है। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण और सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है बीजेपी। ऐसा करना लंबे समय से बीजेपी की मंशा और एजेंडा रहा है। कांग्रेस ने कसा बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तंज, कहा देश का सबसे ज्यादा नुकसान नरेंद्र मोदी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया है। युवाओं को इस कगार पर ला दिया जहां ये बिना जाने समझे भेड़ चाल में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और उनको सुनकर युवा बहक जाते हैं। युवाओं से बस इतना कहना है, आप देश का भविष्य हैं, अभी भी वक्त है, मायाजाल से बाहर आइए। वहीं सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि पीएम मोदी के झूठ ने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। आज जो बच्चे कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन करने आए थे, वे नहीं जानते कि यहाँ क्यों आए और किसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान का भविष्य व्हाट्सएप के झूठ और सच के अंतर में समझ नहीं पा रहा। वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का झूठ पकड़ते हुए कसा तंज, कहा एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपका कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस 300 में से 150 ज्यादा सीटें छीन कर सरकार बनाने जा रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की सरकार होगी। जसवंत नगर में अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए किया बड़ा दावा। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। सरकार ने अग्निवीर जैसी नौकरी लॉन्च कर दी। हम आपसे वादा करते हैं, समाजवादी की सरकार बनते ही हम सबसे पहले अग्निवीर की नौकरी को पक्की करने का काम करेंगे। हाल ही में पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई, सरकार ने कहा 2 दिन में परीक्षा होगी। इस बार पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। वहीं शिवपाल यादव ने भी बीजेपी पर कसा बड़ा तंज, कहा इन बेईमानों ने एक भी काम नहीं किया हो, केवल जनता का शोषण किया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो नोट कर लेना, इस बार मैं ब्याज वसूलने का काम होगा। अब की बार जो झूठे जो ठगाई एक भी दिखाई नहीं देगा। मैं जसवंत नगर के लोगों से कहना चाहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी वालों को ऐसा इंजेक्शन लगाना कि इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है। ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, जनता परेशान हुई है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बीजेपी पर कसा तंज, कहा गंजे को भिकंगी बेच देते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी झूठ की गारंटी है, झूठ की गारंटी, संविधान खत्म कर, आरक्षण खत्म करेंगे, वोट खत्म करेंगे। सीएम केजरीवाल के समर्थन में नुक्कड़ नाटक। कल पटेल नगर में मुख्यमंत्री केजरीवाल की साजिश गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक करके जनता को जेल का जवाब वोट से देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान दिल्ली एमसीडी मेयर की शैली ओबराय भी रही मौजूद। हर रोज इंडिया गठबंधन की सारी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए हालचाल।